अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लेजन कंडेंसेशन। क्लेजन कंडेंसेशन जिसको हम क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन भी कहते हैं या क्लेजन कंडेंसेशन या क्लेजन एस्टर कंडेंसेशन रिएक्शन भी इसी को कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स आज जो है हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि क्लेजन कंडेंसेशन क्या होता है रिएक्शन, और इसमें जो है कौन सी हमारी प्रोडक्ट्स हैं उसकी फॉर्मेशन होती है। तो सबसे पहले हम इसमें जो पढ़ने जा रहे हैं वो है डेफिनेशन को हम डिस्कस करेंगे, जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड में हम इसके रिएक्शन को देखेंगे कि क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन क्या है, और थर्ड पे हम इसके मैकेनिज्म को डिस्कस करेंगे, और लास्ट में हम इसके एग्जांपल को देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं इसकी डेफिनेशन को। तो डेफिनेशन अगर हम इसको डिस्कस करें तो हम कहते हैं दिस इज़ द कंडेंसेशन रिएक्शन दैट अकर्स बिटवीन टू एस्टर मॉलिक्यूल्स। अब ये जो है इंपॉर्टेंट बात इसमें वो ये है कि ये भी कंडेंसेशन रिएक्शन ही है जिसमें क्या होती है, कंडेंसेशन होती है बिटवीन टू एस्टर मॉलिक्यूल्स के दरमियान में, ठीक है। और इन द प्रेजेंस ऑफ बेस ये रिएक्शन होगा दैट विल प्रोड्यूस योर फाइनल प्रोडक्ट, और आपको जो फाइनल प्रोडक्ट ऑब्टेन होगी वो होगा बीटा कीटो एस्टर। तो इस तरह की जो कंडेंसेशन रिएक्शन है उसको हम कहते हैं क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन या क्लेजन एस्टर कंडेंसेशन। तो स्टूडेंट्स हमने ये तो डिस्कस कर लिया कि दो एस्टर के मॉलिक्यूल्स जो हैं इन द प्रेजेंस ऑफ बेस वो कंडेंस करेंगे, और इस तरह से एथेनॉल का यहाँ पर जैसे कि बेस ले रहे हैं हम एथॉक्साइड आयन, तो सोडियम एथॉक्साइड। तो यहाँ पर आपको जो है एथेनॉल का जो मॉलिक्यूल है यहाँ से कंडेंस हो जाएगा, इसमें कंडेंसेशन हो जाएगी, तो ये रिमूव हो जाएगा, और बाकी जो है यहाँ पे इसमें जो दो एस्टर के मॉलिक्यूल्स हैं वो कंडेंस होकर आपको फाइनल प्रोडक्ट बीटा कीटो एस्टर दे देंगे। तो इस तरह से ये रिएक्शन हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स इसको जो है इस नीचे मैंने आपको रिएक्शन शो किया है, ये जस्ट मैंने एक ओवरव्यू दिया ताकि आपको जो थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट है डेफिनेशन से वो सही से समझ आ जाए कि यहाँ पर टू एस्टर मॉलिक्यूल्स हैं। यहाँ पर मैंने इथाइल एसीटेट के दो मॉलिक्यूल्स ले लिए हैं, और यहाँ पर इन द प्रेजेंस ऑफ बेस सोडियम एथॉक्साइड मैंने इसको इन दोनों मॉलिक्यूल्स को आपस में कंडेंस करेंगे ये, और यहाँ से एथेनॉल का जो मॉलिक्यूल है वो रिमूव हो जाएगा। तो जो है फिर आपको फाइनल प्रोडक्ट मिलेगी दैट इज़ बीटा कीटो एस्टर। अब हम इसको बीटा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ये जो कार्बोनाइल कार्बन है दिस इज़ कार्बोनाइल कार्बन जो है इससे नेक्स्ट कार्बन जो होता है अल्फ़ा कार्बन है। तो अल्फ़ा कार्बन से नेक्स्ट जो है वो बीटा कार्बन है, और ये बीटा कार्बन जो है वो कीटो जो है ग्रुप इधर प्रेजेंट है, तो हम इसी वजह से हम इसको कहते हैं बीटा पोजीशन पे कीटो ग्रुप प्रेजेंट है, दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड एज बीटा कीटो। और ये वाला जो पार्ट है ये वाला एस्टर पार्ट है, एस्टर लिंकेज है, इस वजह से हम इसको बीटा कीटो एस्टर कहते हैं। तो स्टूडेंट्स हमने जो है डेफिनेशन को तो डिस्कस कर लिया है, और हमने रिएक्शन को भी देख लिया है, लेकिन अभी इस रिएक्शन को प्रॉपर वे में हम देखेंगे कि किस तरह से जो दोनों मॉलिक्यूल्स हैं कंडेंस होंगे, और आपको जो है आपकी फाइनल प्रोडक्ट बीटा कीटो एस्टर मिलेगी। तो अब हम रिएक्शन की तरफ मूव करते हैं। तो स्टूडेंट्स अब ये हमारे पास जो है रिएक्शन है जो कि आपका सेकंड स्टेप था जो हम डिस्कस करेंगे। तो इस रिएक्शन में क्या है, जो आपकी फॉर्मेशन होगी बीटा कीटो एस्टर की, तो मैंने आपको बताया कि आपने दो एस्टर के मॉलिक्यूल्स लेने हैं। तो सबसे पहले आप जो है यहाँ पर आप देखें तो ये आपके पास एस्टर का मॉलिक्यूल है। इन शॉर्ट हम देखते हैं इसमें, तो यहाँ से मैंने आपको बताया कि कंडेंसेशन होनी है, और कंडेंसेशन कैसे होगी कि यहाँ से इस वाले जो एस्टर का फर्स्ट मॉलिक्यूल है ये भी सेकेंड मॉलिक्यूल है एस्टर का, तो यहाँ से जो है OC2H5 यहाँ से रिमूव होगा, और दूसरे इसमें से हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन क्यों रिमूव हो रही है ये मैं आपको बताती हूँ। ये आपके पास कार्बोनाइल कार्बन है, ठीक है, इससे नेक्स्ट जो है अल्फ़ा कार्बन है, तो ये जो हाइड्रोजन है दैट इज़ मोर एसिडिक, ठीक है। तो ये जब बेस इस पर अटैक करती है तो इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेती है, और इस तरह से अभी प्रॉपर मैकेनिज्म आपको समझाऊंगी तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। अभी जस्ट हमने क्या करना है कि रिएक्शन को देखना है। तो यहाँ से C2H5OH आपका जो है रिमूव हो जाएगा, और इन द प्रेजेंस ऑफ बेस यहाँ पर सोडियम मेथॉक्साइड, यानी कि ये एल्कोक्साइड बेसिकली काम करता है एज अ बेस, ये इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, और इस तरह से जो है C2H5OH का मॉलिक्यूल यहाँ से इसकी रिमूवल हो जाएगी, कंडेंसेशन हो जाएगी, और आपके पास जो है आपकी फाइनल प्रोडक्ट यानी कि CH3 C डबल बॉन्ड O, और बाकी जो पार्ट है दैट इज़ CH2 यहाँ पर ये जो है अटैच हो जाएगा इसके साथ जाके, और बाकी C डबल बॉन्ड O C2H5 प्रोडक्ट एज इट इज़ आपको जो है इसका पार्ट ये इसके साथ अटैच हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये कार्बोनाइल कार्बन से नेक्स्ट कार्बन अल्फ़ा कार्बन, और ये बीटा कार्बन, और बीटा पोजीशन पे ये कीटो ग्रुप अटैच्ड है, तो और इसी वजह से हम इसको कहते हैं बीटा कीटो। और ये वाला जो पार्ट है इसका
C डबल बॉन्ड O, O C2H5, जैसे कि मैंने प्रीवियस बताया आपको कि ये एस्टर पार्ट है, तो हम इसी वजह से इसको कहते हैं बीटा कीटो एस्टर। और ये जो है आपको फाइनल प्रोडक्ट आपको बीटा कीटो एस्टर ऑब्टेन होगी बाय क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन या बाय क्लेजर एस्टर कंडेंसेशन रिएक्शन। तो स्टूडेंट्स हमने जो है सेकंड स्टेप को भी डिस्कस कर लिया है। अब हम जो है मूव करते हैं टुवर्ड्स अवर थर्ड स्टेप, दैट इज़ द मैकेनिज्म ऑफ क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन। तो स्टूडेंट्स अब मैं जो है थर्ड स्टेप को जो है वो डिस्कस करती हूँ, जो कि मैकेनिज़्म है, मैकेनिज़्म ऑफ क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट बात है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ, वो ये है कि हम जो ईस्टर लेते हैं यहाँ पर, उसमें जो है ईस्टर हो विद एट लीस्ट 2 अल्फ़ा हाइड्रोजन। ठीक है, अगर 2 अल्फ़ा हाइड्रोजन होंगे तो उससे क्या इफेक्ट होगा, या ईस्टर अगर आप जब विद ओनली सिंगल अल्फ़ा हाइड्रोजन उसके अंदर प्रेजेंट होगी तो तब क्या इफेक्ट होगा। तो ये हम इसको जो है इस बात को भी हम आपने माइंड में रखना है, कंसिडर करना है। तो सबसे पहले हम जो मैकेनिज़्म एक्सप्लेन करने जा रही हूँ वो है, हम एस्टर ले रहे हैं विद 2 अल्फ़ा हाइड्रोजन, उसके अंदर एटलीस्ट 2 अल्फ़ा हाइड्रोजन प्रेजेंट हों। और इसके प्रेजेंट होने की, एटलीस्ट 2 अल्फ़ा हाइड्रोजन प्रेजेंट होने की वजह से मैं इसी बात पर क्यों फोकस कर रही हूँ कि अल्फ़ा हाइड्रोजन हमारे पास 2 होने चाहिए। तो इसका जो है अभी आप रिज़ल्ट भी देखेंगे कि उसका जो है क्या फ़ायदा है। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें इसका मैकेनिज़्म, तो सबसे पहले स्टेप नंबर 1 को हम डिस्कस करते हैं। तो इसमें क्या है कि जो आपके पास 1 एस्टर का मॉलिक्यूल है, ठीक है, इसमें अगर आप देखें तो मैंने आपको बताया कि एटलीस्ट 2 अल्फ़ा हाइड्रोजन होने चाहिए। तो ये आपके पास जो है कार्बोनाइल कार्बन से नेक्स्ट कार्बन आपके पास अल्फ़ा कार्बन है, और इसके साथ ये जो अटैच्ड हाइड्रोजन्स हैं ये तो 3 है यहाँ पर हाइड्रोजन्स। तो मैंने कहा कि एटलीस्ट 2 अल्फ़ा हाइड्रोजन होने चाहिए। तो ये दोनों अल्फ़ा हाइड्रोजन्स हैं, ये भी अल्फ़ा हाइड्रोजन, ये तीनों अल्फ़ा हाइड्रोजन है, लेकिन अभी मैं बात कर रही हूँ एक सिंगल हाइड्रोजन की। तो ये अल्फ़ा हाइड्रोजन है, और अल्फ़ा हाइड्रोजन जो होते हैं ये वाले क्या है, मोर एसिडिक जो है हाइड्रोजन होती है, मोर एसिडिक। तो मोर एसिडिक होती है, तो मैं यहाँ पर इसको मेंशन भी कर देती हूँ, जो कि मैंने ऑलरेडी आप लोगों को काफ़ी दफ़ा समझाया हुआ है। मोर एसिडिक हाइड्रोजन होती है। तो मोर एसिडिक होने की वजह से क्या होती है, जो बेस है दैट इज़ एल्कोक्साइड आयन, ये अटैक करता है इस अल्फ़ा हाइड्रोजन की तरफ, अल्फ़ा हाइड्रोजन पे जो कि मोर एसिडिक होती है, इसको यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है। तो इस तरह से जो है एब्स्ट्रैक्शन हो जाएगी अल्फ़ा हाइड्रोजन ऑफ एस्टर बाय अ बेस इसको एब्स्ट्रैक्ट कर लेगी। और इस तरह से नेक्स्ट अगर आप स्टेप देखें तो इसमें जो है ये एब्स्ट्रैक्ट होने के बाद जो है कार्बेनाइन जो है वो जनरेट हो जाएगा। कार्बेनाइन की फॉर्मेशन हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो है कार्बन अब जो है इसके पास 2 हाइड्रोजन अटैच्ड हैं और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो इसी वजह से कार्बन के ऊपर जब नेगेटिव चार्ज होता है हम उसको कहते हैं कार्बेनाइन। तो कार्बेनाइन की फॉर्मेशन हो जाएगी, और बाकी जो है C2H5O, और यहाँ से हाइड्रोजन लेके ये C2H5OH में कन्वर्ट हो जाएगा। इन द वेरी नेक्स्ट स्टेप स्टूडेंट्स, सेकंड स्टेप में क्या होगा, एसाइल न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन है। ये जो आपके पास कार्बेनाइन जनरेट होगा ये क्या करता है, एक्ट करता है एज अ न्यूक्लियोफाइल। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं कि ये जो सेकंड मॉलिक्यूल होता है इसका एस्टर का, तो ये इस पर अटैक करता है, कौन, आपका जो कार्बेनाइन जनरेट होता है। तो ये एसाइल न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन होती है। ये जो पार्ट होता है CH3 CE डबल बॉन्ड O, ये एसाइल पार्ट है। तो ये जो है न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन करता है इसके ऊपर, एसाइल पार्ट पे न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन होती है। तो न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करता है इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर, और यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो यहाँ पर शिफ्ट होके इस ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाती है। तो फिर जो है आपके पास जो इसके रिज़ल्ट में प्रोडक्ट बनती है वो CH3CO नेगेटिव, क्योंकि अब यहाँ पर O जो है वो O नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया, और बाकी पार्ट आपने एज इट इज़ अटैच कर देना है, दैट इज़ OC2H5। और ये वाला पार्ट जो है CH2 और ये वाला पार्ट ये आके नीचे यहाँ पर अटैच हो जाएगा, और यहाँ पर CH2 ये सारा आपको प्रोडक्ट मिल गई। अब क्या होगा कि इसके अंदर फर्दर क्या होगी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फिर अगेन जो है वो शिफ्ट होगी यहाँ से जो है C डबल बॉन्ड O पे, और यहाँ से ये जो है OC2H5 यहाँ से लीव कर जाएगा, यानी कि ये यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो इसके ऊपर शिफ्ट होके ये सेपरेट हो जाएगा। तो इस तरह से जो है आपको फर्दर जो है प्रोडक्ट मिलेगी। तो अब फिर इक्विलिब्रियम होगा, और यहाँ से आपको जो है CH3C डबल बॉन्ड O और ये C2H5 जो है OC2H5 ये इस तरह से रिमूव हो जाएगा। आप इसको इस फॉर्म में लिख दें C2H5O नेगेटिव। तो ये रिमूव हो गया, और बाकी जो है आपने जो पार्ट है ये एज इट इज़ अटैच हो जाएगा, दैट इज़
CH2 C डबल बॉन्ड O एंड OC2H5। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको जो है आपकी प्रोडक्ट मिल जाएगी, हम उसे कहते हैं बीटा कीटो एस्टर। और यहाँ पर अगर आप देखें तो ये कार्बोनाइल कार्बन से नेक्स्ट कार्बन अल्फा कार्बन, और दिस इज़ योर बीटा कार्बन, और बीटा पोजीशन पे ये कीटो ग्रुप है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन किया है। और ये वाला जो लिंकेज है दिस इज़ एस्टर पार्ट, एस्टर लिंकेज। तो हम इस वजह से इसको कहते हैं बीटा कीटो एस्टर, क्योंकि बीटा पोजीशन पे कीटो ग्रुप प्रेजेंट है। तो बीटा कीटो एस्टर जो है वो आपको सिंथेसाइज हो गया, आपका जो है प्रोडक्ट मिल गया। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पर आपके पास जो है क्वेश्चन अराइज होता है कि आपका जो आपको लगता है कि यहाँ पर जो है आपको प्रोडक्ट मिल गई और ये आपके फाइनल प्रोडक्ट आपको ऑब्टेन हो गई और यहाँ तक जो है रिएक्शन एंड हो गया है। लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो ये CH2 है, ये आपके पास हम कहते हैं कि एक्टिव मिथिलीन ग्रुप इसके अंदर प्रेजेंट है। ये CH2 है ना, तो ये एक्टिव मिथिलीन है, एक्टिव मिथिलीन ग्रुप है, और साथ में जो है इसके इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स भी अटैच्ड हैं, तो ये एक्टिव मिथिलीन है। और ये जो हाइड्रोजन होते हैं ये एक्टिव मिथिलीन हाइड्रोजन, ये वाला CH2 में जो हाइड्रोजन्स हैं ये मोर एसिडिक होते हैं। अब ये भी एसिडिक होने की वजह से मोर एसिडिक, तो मोर एसिडिक होंगे तो क्या होगा कि दोबारा से ये जो C2H5O नेगेटिव है ये क्या करेगा, फिर इन हाइड्रोजन को के ऊपर अटैक करेगा और फिर इधर से एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा हाइड्रोजन को, और फिर इस तरह से कार्बोनाइन जो है उसकी फॉर्मेशन होगी, और इस तरह से रिएक्शन जो है फर्दर प्रोसीड करता रहेगा। तो स्टूडेंट्स अब हम देख लेते हैं कि किस तरह से जो है रिएक्शन यहाँ पर स्टॉप नहीं हुआ, बल्कि अभी फर्दर वो रिएक्शन मूव करेगा। तो हम उस स्टेप की तरफ आते हैं। तो स्टूडेंट्स जैसे कि मैंने भी आपको बताया कि आपका जो है बीटा कीटो ईस्टर जो है वो इसके अंदर जो है ये CH2 दैट इज़ मोर एसिडिक, ये हाइड्रोजन्स हैं। तो ये इसके ऊपर जो है C2H5O नेगेटिव ये दोबारा से क्या करेगा, इन हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करेगा और एब्स्ट्रैक्ट करने की उसको कोशिश करेगा। तो ये आपके पास जो है अल्फ़ा बीटा बीटा कीटो ईस्टर प्रोडक्ट तो है आपकी, लेकिन यहाँ तक रिएक्शन क्लोज नहीं होगा, स्टॉप नहीं होगा। और क्योंकि यहाँ पर जो है CH2 अभी ऑलरेडी हाइड्रोजन्स प्रेजेंट हैं, तो यहाँ पर जो है C2H5 फिर इस पर अटैक करेगा। तो अटैक करने के दौरान क्या होगा कि यहाँ से ये एक और हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। जब इधर से हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो दोबारा से आपके पास जो है कार्बोनाइन जो है वो जनरेट हो जाएगा, दैट इज़ C के ऊपर जो है नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और इस तरह से बाकी जो है C डबल बॉन्ड O एंड OC2H5 पार्ट अटैच हो जाएगा इसी तरह ही, और C2H5OH की रिमूवल हो जाएगी। लेकिन स्टूडेंट्स अब यहाँ पर जो है इम्पॉर्टेंट जो बात करने वाली है वो ये है कि इस इधर जो है पॉसिबिलिटी हो जाती है फिर टॉटोमेरिज्म की। टॉटोमेरिज्म की पॉसिबिलिटी कैसे हो जाती है कि यहाँ पर ये जो नेगेटिव चार्ज है कार्बोनाइन का वो यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट कर जाता है, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है दोबारा से ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट कर जाती है, जिसकी वजह से पॉसिबिलिटी टॉटोमेरिज्म की होने की वजह से जो है आपके पास रिजल्टेंट ये जो टॉटोमेरिक फॉर्म्स हैं आप इसमें ये दोनों, तो ये CH3CO नेगेटिव और यहाँ पर डबल बॉन्ड, और फिर CH फिर C डबल बॉन्ड O एंड OC2H5 आपके पास जो है इसी बीटा कीटो एस्टर की टॉटोमेरिक फॉर्म आपको ऑब्टेन होती है। और फिर फर्दर इसके अंदर तो स्टूडेंट्स ये आपको जो टॉटोमेरिक फॉर्म मिलती है, तो अब इसके अंदर फिर हम जब इसका रिएक्शन होता है C2H5OH के साथ, तो यहाँ से ये क्या करता है O नेगेटिव प्रोटॉन ले लेता है यहाँ से हाइड्रोजन, तो यहाँ पर अटैच हो जाती है, इस तरह से आपको जो है ये आपकी प्रोडक्ट मिलती है। लेकिन स्टूडेंट्स ये आप देखें तो आपको जो ये जो टॉटोमेरिक फॉर्म मिल रही है, टॉटोमेरिक फॉर्म ये है तो बीटा कीटो एस्टर की है, यानी कि आपके प्रोडक्ट की ही है। लेकिन यहाँ तक कहने का मतलब ये है कि आपको प्रोडक्ट बीटा कीटो एस्टर ही मिलती है, लेकिन ये है कि उसके अंदर उसकी जो है आपको पॉसिबिलिटी यानी कि टॉटोमेरिक फॉर्म मिलने की पॉसिबिलिटी होती है। तो ये जो है आपको जो टॉटोमेरिक फॉर्म मिल रही है इसकी जो है इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन क्या होती है, कम होगी, क्योंकि टॉटोमेरिक फॉर्म्स होंगी जब, तो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, इसकी इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। तो फिर अकॉर्डिंग टू ली शैटलियर्स प्रिंसिपल जो है रिएक्शन किधर मूव करेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो जब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा तो आपको जो है यील्ड जो है बीटा कीटो एस्टर की वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो आपको यील्ड ऑब्टेन होगी, और जब ज़्यादा से ज़्यादा यील्ड आपको जो है ऑब्टेन होगी तो इस तरह से आप जो है बीटा कीटो एस्टर इन बेटर यील्ड आप जो है वो ऑब्टेन कर सकते हैं जब आपने मैकेनिज़्म में यूज़ करना है 2 अल्फ़ा हाइड्रोजन, यानी कि एटलीस्ट 2 अल्फ़ा हाइड्रोजन आपके एस्टर के अंदर अगर होंगे तो तब ये सारा प्रोसेस आपको सारा प्रोसेस होगा और आपको जो है बेटर यील्ड ऑब्टेन होगी। लेकिन अगर हम बात करें कि एस्टर, जब हम एस्टर ऐसा लें जिसके अंदर 1 अल्फ़ा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो फिर आपको जो है इस तरह से रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे।
तो स्टूडेंट्स जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब टॉटोमेरिक फॉर्म आपको ऑब्टेन होगी तो इक्विलिब्रियम पे इसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और अकॉर्डिंग टू ली शैटलियर्स प्रिंसिपल जो है रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड मूव करेगा, और फॉरवर्ड मूव करने की वजह से रिएक्शन जो है आपको मोर एंड मोर यील्ड जो है बीटा के कीटो एस्टर की वो आपको ऑब्टेन होगी। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपने देख लिया कि इस मैकेनिज़्म में कि जब आप एस्टर यूज़ करते हैं 2 अल्फ़ा हाइड्रोजन वाला तो आपको जो है ज़्यादा यील्ड ऑब्टेन होती है। तो आप यहाँ पर इसको मेंशन भी मैं कर देती हूँ कि मोर यील्ड विल बी ऑब्टेन्ड, यील्ड जो है वो आपको ज़्यादा मिलेगी 2 अल्फ़ा हाइड्रोजन प्रेजेंट होने की वजह से आपके एस्टर के अंदर। अब हम स्टूडेंट्स दूसरा केस देखते हैं जिसमें हम एस्टर लेंगे और उस एस्टर के अंदर जो है सिंगल या 1 अल्फ़ा हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा। तो स्टूडेंट्स अब हम आते हैं मैकेनिज़्म जो है हम डिस्कस कर रहे थे क्लेजन कंडेंसेशन का, लेकिन अब मैकेनिज़्म में मैंने आपको सेकंड केस जो है हम मैकेनिज़्म का डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें मैंने बताया कि एस्टर हम लेंगे विद 1 अल्फ़ा हाइड्रोजन। पहले जो हम ले रहे थे एस्टर उसके अंदर 2 अल्फ़ा हाइड्रोजन्स प्रेजेंट थी। तो अब ये आपके पास एस्टर है और इस एस्टर में अगर आप देखें तो ये आपके पास जो कार्बन है, दिस इज़ अल्फ़ा कार्बन, कार्बोनाइल कार्बन से नेक्स्ट कार्बन, और ये जो हाइड्रोजन है ये अल्फ़ा हाइड्रोजन है, और इसके साथ आप देखें बाकी ये जो दोनों यहाँ पर हाइड्रोजन्स नहीं है बल्कि मिथाइल ग्रुप्स अटैच्ड हैं। तो यहाँ पर सिंगल अल्फ़ा हाइड्रोजन है जो कि इसमें एस्टर में प्रेजेंट है। अब यहाँ पर जब इसके जो है C2H5O नेगेटिव यानी कि जो बेस है ये क्या करेगी, इसका प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगी। तो एब्स्ट्रैक्ट करने के बाद जो है यहाँ पर कार्बेनाइन जनरेट हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है कार्बेनाइन जब जनरेट होगा तो यहाँ पर C डबल बॉन्ड O और C2H5 ये बाकी पार्ट एज इट इज़ रहेगा, और बाकी ये C2H5OH यहाँ पर जो है ऑब्टेन हो जाएगा आपको। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि आपने देखना है कि जब कार्बेनाइन जनरेट होगा तो इन द वेरी नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, वही एसाइल न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन होगी, और ये न्यूक्लियोफाइल के तौर पर टैग करेगा इस कार्बोनाइल कार्बन के ऊपर जो कि इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट कर देगी O ऑक्सीजन के ऊपर। तो आपको जो रिजल्टेंट कंपाउंड मिलेगा, रिजल्टेंट प्रोडक्ट मिलेगी सॉरी, वो होगी यहाँ पर एज इट इज़ आपने लिखना है, बस यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा और बाकी जो है ये पार्ट एज इट इज़ इसके साथ अटैच हो जाएगा, जैसा कि मैंने यहाँ पर शो किया हुआ है आपको। फिर इन द वेरी नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, वो ऑक्सीजन जो है वो नेगेटिव जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ से दोबारा से यहाँ पर शिफ्ट होगी, और ये OC2H5 यहाँ से लीव कर जाएगा, और आपको जो है आपकी प्रोडक्ट मिलेगी दैट इज़ CH3CH और बाकी CH3 एज इट इज़, और यहाँ पर C डबल बॉन्ड O ये पार्ट लीव कर गया, और बाकी ये सारा का सारा जो पार्ट है ये वाला ये इसके साथ अटैच हो जाएगा जिस तरह से ये ऑलरेडी अटैच्ड है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आप अगर देखें तो ये आपके पास कार्बोनाइल कार्बन है, उससे नेक्स्ट कार्बन ये अल्फ़ा कार्बन और ये बीटा कार्बन है, और बीटा पोजीशन पे कीटो ग्रुप प्रेजेंट है। तो आपको जो है बीटा कीटो और ये वाला सारा पार्ट जो है ईस्टर लिंकेज है, ईस्टर पार्ट है, तो हम कहते हैं कि आपको बीटा कीटो ईस्टर जो है वो ऑब्टेन हो गया। तो मैं इसको यहाँ पर मेंशन भी कर देती हूँ, दिस इज़ योर बीटा कीटो एस्टर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर आप देखें तो इस केस में क्या है कि आपका जो ये है अल्फ़ा कार्बन है, यहाँ पर कोई भी अल्फ़ा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, यानी कि मिथिलीन एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड एक्टिव मिथिलीन ग्रुप जो है वो नहीं है। तो यहाँ पर अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है, तो इसका मतलब यानी कि यहाँ पर दोबारा से कोई भी C2H5O नेगेटिव यानी कि बेस जो है वो इसको एब्स्ट्रैक्ट नहीं कर सकेगी। यहाँ पर हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है तो अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है, यानी कि मोर एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, तो जो है इस पर अटैक नहीं होगा किसका C2H5O यानी कि बेस उस पर अटैक नहीं करेगी। तो जब बेस अटैक नहीं करेगी तो यहाँ पर जो है आप देखें कि इसकी टॉटोमेरिक फॉर्म जो है वो भी एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्योंकि कार्बोनाइन जनरेट फर्दर नहीं होगा और टॉटोमेरिक फॉर्म जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। सो टॉटोमेरिक फॉर्म जो है इस केस में अवेलेबल नहीं है, तो मैं इसको मेंशन कर देती हूँ, इस केस में नो टॉटोमेरिज्म इज़ पॉसिबल, नो टॉटोमेरिज्म इज़ पॉसिबल। सो टॉटोमेरिज्म जो है इस केस के अंदर आपको ऑब्टेन नहीं होगा। जब आपको टॉटोमेरिज्म इसके अंदर पॉसिबल नहीं होगा तो इसकी जो है टॉटोमेरिक फॉर्म नहीं बनेगी, तो इसकी इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन जो है कम नहीं होगी, क्योंकि इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन जब कम नहीं होगी तो रिएक्शन जो है वो
फिर इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन कम नहीं होगी तो रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड मूव नहीं करेगा। तो जब रिएक्शन फॉरवर्ड मूव नहीं करेगा तो आपको जो है यील्ड ज़्यादा से ज़्यादा नहीं मिल सकेगी। और हम कहते हैं कि इस मैकेनिज़्म में फिर क्या होगा, इस मैकेनिज़्म को अगर हम फॉलो करें जिसमें एस्टर हो लेकिन वन उसके अंदर अल्फ़ा हाइड्रोजन हो, तो फिर लेस यील्ड जो है वो आपको ऑब्टेन होगी। तो हम यहाँ पर इसको मेंशन कर देते हैं, यानी कि लेस यील्ड किसकी, कि बीटा कीटो एस्टर ये जो आपको मिल रहा है टॉटोमेरिज्म ना होने की वजह से क्या होगी, यहाँ पर जो आपको बीटा कीटो एस्टर की जो यील्ड मिलेगी वो लेस यील्ड ऑब्टेन होगी। तो यहाँ पर मैं सेकंड केस यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ, लेस यील्ड इज ऑब्टेन्ड। तो स्टूडेंट्स हमने दोनों केसेस को डिस्कस कर लिया, जिसमें हमने क्लेजन कंडेंसेशन में कि जिसमें आपने एस्टर फर्स्ट केस में यानी कि फर्स्ट मैकेनिज्म हमने देखा जिसमें आपने लिया था एस्टर विद 2 अल्फ़ा हाइड्रोजन, और इस केस में आपने लिया एस्टर विद 1 अल्फ़ा हाइड्रोजन। और आपने देख लिया कि जब आपने एस्टर लिया था 2 अल्फ़ा हाइड्रोजन जिसके अंदर एटलीस्ट 2 अल्फ़ा हाइड्रोजन प्रेजेंट थे, उस केस में आपको जो है बेटर यील्ड ऑब्टेन हुई है। और जबकि एस्टर आपने लिया जब 1 अल्फ़ा हाइड्रोजन वाला, तो उसके अंदर जो है लेस यील्ड आपको ऑब्टेन हुई है। और यहाँ पर स्टूडेंट्स एक और बात के जो इम्पॉर्टेंट है डिस्कस करने वाली है वो यहाँ पर ये है कि यहाँ पर ये जो नेक्स्ट कार्बोनाइल कार्बन से नेक्स्ट ये कार्बन, ये भी तो अल्फ़ा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, लेकिन ये जो है अल्फ़ा हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करके तो टॉटोमेरिक फॉर्म यहाँ पर भी तो जनरेट हो सकती है। तो लेकिन यहाँ पर इस वजह से जनरेट नहीं होती क्योंकि ये जो C2H5 है, दैट इज़ C2H5O नेगेटिव, ये जो यहाँ से इसमें से रिमूव हुआ है C2H5O नेगेटिव यहाँ से, तो ये इतनी स्ट्रॉन्ग बेस नहीं होती कि वो इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर सके। तो इस वजह से जो है यहाँ पर ये रिएक्शन पॉसिबल फर्दर नहीं होता। तो इसी वजह से टॉटोमेरिज्म यहाँ पर पॉसिबल नहीं होता। तो स्टूडेंट्स आपने देख लिया कि दोनों मैकेनिज़म्स के थ्रू जो है वो आपने किस तरह से किस मैकेनिज़्म को फॉलो करके आप लेसर यील्ड ऑब्टेन कर सकते हैं और किस मैकेनिज़्म को फॉलो करके आप यानी कि ग्रेटर यील्ड या बेटर यील्ड जो है वो आपको बीटा कीटो एस्टर की ऑब्टेन हो सकती है। तो स्टूडेंट्स हमने जो है सारा रिएक्शन अच्छे से डिस्कस कर लिया। अब जो है हम फोर्थ स्टेप की तरफ आते हैं जो कि एग्ज़ाम्पल थी। मैं उसी एग्ज़ाम्पल को जो कि मैंने रिएक्शन में दी थी वो आपको दे देती हूँ ताकि इन शॉर्ट आपको अगर प्रोडक्ट्स बनानी पड़े तो आपको जो है वो प्रोडक्ट फॉर्मेशन आसानी से आपको आती हो। तो स्टूडेंट्स अब हम आते हैं लास्ट स्टेप की तरफ जो कि एग्ज़ाम्पल है हमारी जो है दोनों एस्टर मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पर। और मैंने आपको बताया था कि एस्टर्स जब दोनों कंडेंस होंगे तो इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, और बेस यहाँ पर सोडियम एथॉक्साइड हमने ली, तो यहाँ पर OC2H5 ये बेसिकली एक्ट करेगा एज अ बेस और इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है। और यहाँ से जो है OC2H5 जो है C2H5OH यहाँ से एथेनॉल रिमूव हो जाता है और आपके पास जो है ये बाकी मॉलिक्यूल कंडेंस हो जाएगा, कंबाइन हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 फिर इसके साथ अटैच हो गया बाकी ये पार्ट। तो आपने जो है इस तरह से फॉर्मेशन कर लेनी है, यानी कि आपको कोई भी रिएक्शन इस तरह से दिया जाए तो दोनों एस्टर्स को आपने किस तरह से कंडेंस कर लेना है कि C2H5OH वहाँ से रिमूव करके और आपकी जो है प्रोडक्ट आपको अल्फ़ा बीटा सॉरी अल्फ़ा पोजीशन, और ये कार्बोनाइल कार्बन से नेक्स्ट कार्बन अल्फ़ा कार्बन और ये बीटा कार्बन, तो बीटा पोजीशन पे कार्बोनाइल ग्रुप अटैच है, कीटो ग्रुप अटैच्ड है, तो हम इसी वजह से इसको कहते हैं बीटा कीटो एस्टर, बीटा कीटो एस्टर, ये वाला पार्ट एस्टर पार्ट। तो इस तरह से आप अपनी जो प्रोडक्ट है फाइनल प्रोडक्ट वो ऑब्टेन कर सकते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने तो जो है एस्टर लिया वो ये ले लिया मिथाइल सॉरी इथाइल एसीटेट जो है हमने उसके दो मॉलिक्यूल्स। आप यहाँ पर कोई भी एस्टर ले सकते हैं और उसकी जो है आप कंडेंसेशन करवा के क्लेजन कंडेंसेशन मैकेनिज़्म के थ्रू जो है आप उसकी जो है फॉर्मेशन कर सकते हैं। लेकिन आपके रिजल्टेंट जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, बीटा कीटो एस्टर ही होगा। तो स्टूडेंट्स होप्स हो कि आपको जो है सारा कुछ समझ आ गया। इससे रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप जो है वो मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।